आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट नंबर 9। कोर्स कोड हमारा चल रहा है BBCCT 101। ठीक है ना। ये हमारा ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 3 का पहला यूनिट है। ब्लॉक 3 का पहला यूनिट ऐसे ओवरऑल बोला जाए तो यूनिट नंबर 9 जो है हमारा लिपिड। ठीक है। वैसे तो ब्लॉक 3 में हम टोटली जो हमारा पूरा ब्लॉक 3 है उस पूरे ब्लॉक 3 में हम लिपिड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन दिस ब्लॉक वी शैल डिस्कस अबाउट लिपिड। हम लिपिड देखेंगे। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे न्यूट्रिशन का। ठीक है ना। अलॉन्ग विथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अनलाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लिपिड आर नॉट पॉलीमेरिक। जैसे आप जानते हो जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोमर यूनिट से मिल के पॉलीमर फॉर्म करता है। हम देखा ना हमने, मोनोमर यूनिट होता है वो आपस में पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। प्रोटीन में भी ऐसा ही होता है। अमाइनो एसिड मिल के बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के क्या करते हैं, एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। बट इन केस ऑफ लिपिड कोई भी लिपिड पॉलीमर फॉर्म नहीं करता। ऐसा नहीं कि लिपिड आपस में मिलके पॉलीमर फॉर्म कर रहे हो, नहीं होता ऐसा। ठीक है ना। लिपिड कभी पॉलीमर फॉर्म नहीं करता। सो दे आर नॉट पॉलीमेरिक। रेदर दीज कॉन्स्टिट्यूट हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड जनरली टर्म्ड एज फैट एंड ऑयल्स। फैट एंड ऑयल को बनने में हेल्प करता है। ठीक है ना। लिपिड सर्व एज एनर्जी की तरह ये काम करता है। ठीक है ना। रिजर्व लाइक कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट में हम एनर्जी को रिजर्व करते हैं। ठीक है ना। एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हम कार्बोहाइड्रेट रिजर्व करके रखते हैं। तो आप एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एनर्जी को रिजर्व करने के लिए आप लिपिड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। लिपिड भी एनर्जी को रिजर्व करता है। ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन का हिस्सा होता है। कुछ वाइटामिन में आपको देखने को मिलेगा लिपिड। ठीक है ना। स्टडी ऑफ लिपिड बायोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग सेवरल हेल्थ इश्यूज सच एज ओबेसिटी को अगर आपको समझना है, हाई ब्लड प्रेशर को समझना है, ठीक है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को समझना है, तो लिपिड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ओके। In this unit, we shall begin with classification of lipid based on their function they perform। ठीक है ना। लिपिड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके बेसिस पे हम लिपिड को क्लासीफाई करेंगे। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स। लिपिड किस चीज़ से बने होते हैं? लिपिड बने होते हैं फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से एंड सेरेमाइड से। ठीक है ना। कहीं आपको ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा, कहीं आपको सेरेमाइड देखने को मिलेगा। तो हम इनके कंपोनेंट को भी देखेंगे जिन से मिलके लिपिड बना होता है। ठीक है ना। जिन कंपोनेंट से मिलके लिपिड बना होता है उन कंपोनेंट को पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस हियर, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। वी शैल ऑल्सो लर्न इन डिटेल अबाउट ट्राइग्लिसराइड। हम ट्राइग्लिसराइड को देखेंगे, हम वैक्सेस को देखेंगे। ठीक है ना। विच आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड। ट्राइग्लिसराइड और जो वैक्स है ये लिपिड का स्टोरेज फॉर्म है। ठीक है। लिपिड विच प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है, उनको देखेंगे। मेन चैप्टर तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब तक तो हम बस देख रहे थे कि हम क्या देखने वाले हैं इसी यूनिट में। ठीक है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात करते हैं। द टर्म लिपिड को जो लिपिड नाम है वो दिया था ब्लर ने। ठीक है ना, 1943 में। ईयर याद रखना है, याद रखो नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो बहुत सिंपल सा है, ब्लर। ठीक है ना। लिपिड को नाम दिया ब्लर ने। लिपिड आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर रिलेटिवली इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है ना। डाइवर्स है, लिपिड इज वेरी डाइवर्स एंड इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। अब ये डाइवर्स कैसे है, ये जब हम पूरा लिपिड पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे हम बोल पा रहे हैं कि लिपिड केमिकली एक डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है। जब हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा हाँ इसमें डाइवर्सिटी कितनी आपको देखने को मिलती है। दे आर जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं। वाटर में ये इनसोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर हो गया, आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है ना। ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब में ये सोल्यूबल होगा। लिपिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। ठीक है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं।
अब देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर लिपिड आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर इसको क्लासीफाई करने जाएंगे तो 3 टाइप में करेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड आर एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना, अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन टर्म्ड एज फैटी एसिड। आपको पता है ना फैटी एसिड क्या है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 ऐसे बहुत लंबा 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 सा चेन ले लेना, लास्ट में क्या करना, COOH लगा देना, यही है हमारा फैटी एसिड, इसी को हम फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। एक R ग्रुप, लंबा सा R ग्रुप, ठीक है ना, लॉन्ग अनब्रांच, ठीक है ना, लॉन्ग एंड अनब्रांच R ग्रुप, ठीक है ना, एंड आप लास्ट में COOH लगा दोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है ना। एंड एल्कोहल, फैटी एसिड, एल्कोहल, इनको आपस में मिलाओ, ठीक है, तो क्या कर देना है आपको, तो देखो RCO, इसका OH निकालो, इधर से OH निकालो, ठीक है ना, इधर से OH निकालो, इधर से H निकालो, ठीक है ना, तो क्या बन गया, RC⋯O, हमने OH निकाल दिया है, हमने OH निकाल दिया है, इधर से H निकाला है, एल्कोहल का H निकाला है, तो O और ये आपका R, ठीक है ना, तो यही बनेगा हमारे पास। तो आपको ये दिख रहा है एस्टर, ठीक है ना, जब आगे जब यहाँ पे CE होगा, समझ रहे हो, एस्टर आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है सिंपल लिपिड आर एस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल लिपिड आर एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल सिंपल लिपिड आर ऑफ 2 टाइप, सिंपल लिपिड को भी फर्दर 2 टाइप में बांट सकते हो, क्या, एल्कोहल ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है ना, ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्सेस। सिंपल लिपिड को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस में। ट्राइग्लिसराइड में आपको ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ग्लिसरॉल क्या है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल, 3 कार्बन वाला एल्कोहल टू विच 3 फैटी एसिड चेन आर एस्टेरिफाइड, वेयरएज वैक्सेस कंटेन एल्कोहल ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर चेन। आपको ट्राइग्लिसराइड में क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ठीक है, एक सेकेंड, ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल CH2 डाल दो, CH2, ठीक है, सॉरी इधर H2 नहीं आएगा, ठीक है, 3, इधर OH कर देना, यहाँ पे भी OH, 2 बॉन्ड हो गया, एक H लगा देना, फिर OH, ये है आपका ग्लिसरॉल, ये है आपका ग्लिसरॉल, ठीक है ना। अब क्या कर देना है, OH का ये H हटा दो, H हटाओ, ठीक है ना, H हटाया, और हम यहाँ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे अपने फैटी एसिड चेन को, ठीक है ना, तो C⋯O, इधर पे हमारा R ग्रुप रह जाएगा, समझ रहे हो। तो वही बोला जा रहा है ट्राइग्लिसराइड कंटेन्स ग्लिसरॉल, इसमें आपको एक ग्लिसरॉल देखने को मिल रहा है, एंड ग्लिसरॉल जो कि 3 कार्बन वाला एल्कोहल होता है, ठीक है ना, टू विच 3 फैटी एसिड को हमने जोड़ रखा है, 3 फैटी एसिड को हमने जोड़ रखा है, ठीक है ना। वेयरएज वैक्सेस में क्या होता है, वैक्सेस में जो आपको एल्कोहल मॉलिक्यूल देखने को मिलता है वो लंबे होते हैं, तो 3 कार्बन वाला एल्कोहल है ना, 3 कार्बन वाला एल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसमें आपको 16 से लेकर 36 कार्बन वाला, ठीक है, उतना तो बना नहीं पाऊंगा, उसमें आपको जनरली 16 से लेकर 36 कार्बन वाला एल्कोहल देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें, ये आपको वैक्सेस में देखने को मिलेंगे, वैक्सेस में। ट्राइग्लिसराइड में आपको 3 कार्बन वाला एल्कोहल मॉलिक्यूल, उसके साथ 3 फैटी एसिड आप अटैच कर दोगे। कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड आर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड को ही मॉडिफाई करके कंपाउंड लिपिड बनाया जाता है, सच एज फॉस्फेट ग्रुप को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, सिंपल लिपिड में जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करोगे, सल्फेट ग्रुप को ऐड करोगे, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करोगे, प्रोटीन को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कंपाउंड लिपिड। दीज इंक्लूड फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन, ये सारे कैसे हैं, ये सारे हमारे पास कंपाउंड लिपिड है, ओके।
derived lipid. Derived lipid include those derived by the modification, कंडेंसेशन या तो हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना। जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड का, सुनो ध्यान से सुनो, सिंपल और कंपाउंड लिपिड का मॉडिफिकेशन करोगे, कंडेंसेशन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है ना। सिंपल लिपिड या तो कंपाउंड लिपिड, सिंपल लिपिड या तो कंपाउंड लिपिड का जब मॉडिफिकेशन करोगे, या तो कंडेंसेशन कर दो या तो हाइड्रोलिसिस कर दो, तब जो आपको लिपिड देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड। ठीक है ना। दीज इंक्लूड फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। फैटी एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं इसमें, मोनो एशियल ग्लिसरॉल आता है। ठीक है ना। डाई एशियल ग्लिसरॉल आता है, स्टेरॉयडल हार्मोन आता है। ठीक है ना। स्टेरॉयडल हार्मोन आता है, लिपिड सोल्यूबल वाइटामिन्स, ये सारे आते हैं हमारे पास डिराइव्ड लिपिड में। अब फंक्शन के बेसिस इसको अगर क्लासीफाई किया जाए तो लिपिड आर डिवाइडेड इन 2 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है ना। स्टोरेज एंड मेम्ब्रेनस लिपिड। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, इसको एक और पार्ट में बांट देते हैं और एक ग्रुप में बांट देते हैं, स्पेशलाइज्ड लिपिड। ठीक है ना। स्टोरेज लिपिड, मेम्ब्रेनस लिपिड और स्पेशलाइज्ड लिपिड। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इसको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। अब देखो, स्टोरेज लिपिड सर्व एज प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी रिजर्व के लिए आएगा ये। ठीक है ना। इन एनिमल्स एंड प्लांट दोनों में ही। दीज इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्सेस। ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस हमने पहले भी अभी बात किया था जस्ट, ये दोनों स्टोरेज लिपिड है। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस ये दोनों स्टोरेज लिपिड है, सिंस ये एनर्जी रिजर्व के काम में आता है। मेम्ब्रेनस लिपिड, दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन ये तो कोई भी मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स के भी मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उनमें आपको मेम्ब्रेनस लिपिड देखने को मिलेगा। एंड इंक्लूड फॉस्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड स्ट्रोल्स। ठीक है ना। ये सारे जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, स्टेरोल्स, ये सारे आपको मेम्ब्रेन्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम इन सबको मेम्ब्रेनस लिपिड बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड लिपिड, दिस ग्रुप इंक्लूड लिपिड विच आर प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट बट प्ले स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर लिपिड। ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं बट इनका फंक्शन बिल्कुल अलग होता है बाकियों से। सच एज एंजाइम, कोफैक्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, हॉर्मोन्स, ठीक है ना, इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स तो सिग्नल्स। ठीक है। तो ये जो लिपिड है, ये सारे जो लिपिड है, ये कम मात्रा में होता है। जैसे कि एंजाइम की बात करो तो एंजाइम कौन सा लीटर में 1-2 लीटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है ना। एंजाइम हो गया, आपके हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है ना, आपका कोई सिग्नल मॉलिक्यूल हो गया, ये बहुत कम मात्रा में आता है। ठीक है ना। कोफैक्टर भी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, बट इसका काम बहुत स्पेशल टाइप का काम होता है इसका। ठीक है ना। इसका काम बहुत स्पेसिफिक होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बताओ, अगर एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हॉर्मोन्स हम जानते हैं, इतना तो हम समझ रहे हैं हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में। ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में भी 11th में पढ़ा होगा, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट के बारे में सुना होगा, ऐसे मैसेंजर के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना। मैसेंजर और सिग्नल्स तो हम जब पढ़ रहे हैं अभी क्या, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, तो वहाँ पे तो हम जान रहे हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल कितना कैसा रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। दीज इंक्लूड, आपके स्पेशलाइज्ड लिपिड में आते हैं आपके पास एकोसिनोइड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ये सारे आपके आते हैं स्पेशलाइज्ड लिपिड में। ठीक है ना। आपको सारे नाम याद नहीं रखने, ठीक है ना। अभी बस शुरू में थोड़ा बहुत इतना याद रखो कि स्टोरेज लिपिड है क्या, मेम्ब्रेनस लिपिड है क्या, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड लिपिड क्या है। स्टोरेज लिपिड का तो सिंपल है, ट्राइग्लिसराइड और वैक्सेस इसमें आते हैं। ठीक है ना। मेम्ब्रेनस लिपिड में आप तो फॉस्फोलिपिड को कभी भूलोगे ही नहीं। हम तो 11th-12th से फॉस्फोलिपिड को इतना अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। बाकी 2-3 नेम अगर आपको धीरे धीरे याद हो जाए तो ठीक है। ठीक है ना। तो स्टोरेज लिपिड ये आपको देखने को मिलते हैं वैक्सेस और ट्राइग्लिसरॉल्स। ठीक है ना।
एंड मेम्ब्रेन लिपिड, ये आपको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में भी फर्दर ये चीज़ को हमें नहीं देखना, इसको रहने दो, ठीक है ना, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये डायग्राम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा बस इतनी हमारे काम की चीज़ है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इज ए मोर मीनिंगफुल वे। हम जो लिपिड को क्लासीफाई कर रहे हैं उनके फंक्शन के बेसिस पे हम इसको आगे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। लिपिड को हम स्टडी करेंगे उनके फंक्शन के बेसिस पे ही। लिपिड का हमने क्लासिफिकेशन किया दो बेसिस पे, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। हम कभी ये अलग देखते ही नहीं कि सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव लिपिड। हम जब भी लिपिड को पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज लिपिड को पढ़ लेंगे, हम मेम्ब्रेनस लिपिड को पढ़ेंगे, हम स्पेशलाइज्ड लिपिड को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा मीनिंगफुल वे है इसको कैसे फंक्शन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करना। क्लबिंग स्ट्रक्चरली डाइवर्स क्लासेस ऑफ लिपिड, देयरफॉर दिस यूनिट इन दिस ब्लॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंगली। हम इस यूनिट में पढ़ेंगे सबसे पहले तो यूनिट नंबर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, 3 यूनिट में बांटा गया है। तो पहले यूनिट में हम देखेंगे स्टोरेज लिपिड, सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे मेम्ब्रेनस लिपिड, थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड लिपिड। मीन्स हम लिपिड को उसके फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे और उसके फंक्शन के बेसिस पे उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे। In this unit, we begin our discussion on building blocks of most of the lipid with references to their chemical structure। कि लिपिड किस चीज़ से बने हुए हैं, लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, लिपिड किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है ना, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस चीज़ से वो बने हुए हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस चीज़ को समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। आफ्टर दैट वी शैल लर्न अबाउट लिपिड विच प्ले रोल इन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे कौन से लिपिड को, स्टोरेज लिपिड को। सबसे पहले तो हम इस यूनिट में बात करेंगे लिपिड किस चीज़ से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। लिपिड जिस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। देन हम सिंपल सा अपना स्टोरेज लिपिड को समझ लेंगे इस यूनिट में। अगले यूनिट में हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस लिपिड, देन हमारा लास्ट यूनिट होगा स्पेशलाइज्ड लिपिड। अभी हम देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टोरेज लिपिड, ठीक है ना। लिपिड आर स्ट्रक्चरली डाइवर्स मॉलिक्यूल, जानते हैं हम ये चीज़। दे आर नॉट पॉलीमेरिक अनलाइक अदर बायोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमेरिक होते हैं, ठीक है ना, और आपका लिपिड पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है। इंस्टेड देयर आर सम मॉलिक्यूल विच आर कॉमनली प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड। Properties of this building block influences the property of lipid molecules they constitute, ठीक है ना। जिस चीज़ से लिपिड मॉलिक्यूल बने होते हैं, ठीक है ना, जिस चीज़ से लिपिड मॉलिक्यूल बने होते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है लिपिड की पूरी प्रॉपर्टी को। Therefore, it would be helpful to know about these molecule before we learn about complete structure and properties of different type of lipid। लिपिड को पढ़ने से पहले हमें उसी कंपोनेंट की बात कर लेनी चाहिए, क्या है जिस चीज़ से लिपिड बना हुआ है, ठीक है। वी शैल लर्न अबाउट फैटी एसिड को हम देखेंगे, ग्लिसरॉल को देखेंगे, सिरेमाइड को देखेंगे। बात करते हैं फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड रिप्रेजेंट दी प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट लिपिड क्लासेस, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है हमारे लिपिड का। फैटी एसिड आप समझते भी हो, ठीक है ना। दे आर जनरली हैव लॉन्ग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन होगा, एंड आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा विद ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन ऑफ द एंड मिथाइल एट अनदर एंड। आप देखोगे कि CH3 होगा, देन आपका CH2 ऐसे जोड़ते रहो, ठीक है। लास्ट में आपको COOH। ओके, तो एक एंड आप देख रहे हो इधर CH3 है, मिथाइल है, दूसरा एंड आपको देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एंड। 9.2 में फिगर 9.2 में दिखाया गया है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड चेन एंड इट्स रिप्रेजेंटिंग जिगजैग स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाला एक फैटी एसिड चेन है,
ठीक है ना। आप एक एंड देखो, इधर कार्बोक्सिलिक देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये पोलर हेड है। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है ये मिथाइल वाला एंड, ठीक है, ओमेगा एंड बोलते हैं। कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है। कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन के जस्ट साइड वाला कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा, देन बीटा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट, ठीक है ना, जो कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन, उससे सबसे दूर जो कार्बन होगा उसको हम बोलते हैं ओमेगा एंड, ओमेगा कार्बन, ठीक है। फैटी एसिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, उनके लेंथ के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना, इन दी एलिफेटिक चेन। चेन की लेंथ देखो, मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड, हम अभी जितने भी बात करेंगे नेचुरली अकरिंग की बात करेंगे, ठीक है ना, आर्टिफिशियल फैटी एसिड की हम बात नहीं करेंगे। नेचुरली अकरिंग जो फैटी एसिड है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मीन आपको फैटी एसिड 2 कार्बन का देखने को मिल सकता है, 4 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, ठीक है ना, 10 कार्बन वाला फैटी एसिड, ठीक है, 12 कार्बन वाला, 14 कार्बन वाला, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर आपको इवन नंबर देखने को मिलता है मोस्टली, ऐसा नहीं कि ऑड नंबर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 13 कार्बन वाला फैटी एसिड देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना, होता है 13 कार्बन वाला, 13 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 13 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 17 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी देखने को मिलेगा, बट कम देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इवन नंबर वाले, ठीक है। As they are synthesized in the biological system by the addition of एसीटेट यूनिट, एसीटेट आप जानते हो CH3COO-, ये एसीटेट है, ठीक है ना, ये एसीटेट है। एसीटेट कोई जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, हमारी पूरी का जो फैटी एसिड की जो चेन है, फैटी एसिड की जो चेन है वो एसीटेट से, एसीटेट यूनिट को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो एसीटेट में आप देख पा रहे हो 2 कार्बन है, ठीक है ना, तो आप 2 एसीटेट जोड़ोगे तो 4 कार्बन वाला चेन मिलेगा, 3 एसीटेट को जोड़ोगे तो 6 कार्बन वाला चेन मिलेगा, 4 एसीटेट को लाके जोड़ोगे तो आपको 8 कार्बन वाला चेन मिलेगा। तो वही बोला जा रहा है इवन नंबर हमें ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमारे पास ये जो चेन लेंथ है, ठीक है ना, जो फैटी एसिड की जो चेन है उसको बनाया जाता है बाय दी एडिशन ऑफ 2 कार्बन एसीटेट यूनिट, एसीटेट से बनाया जाता है, ठीक है ना। इन जनरल द चेन लेंथ वेरीज फ्रॉम 12 से आपको 22 कार्बन वाला भी दिख सकता है, चेन की लेंथ वेरी करती है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल्दो फैटी एसिड विद शॉर्ट 2 कार्बन वाला भी आपको 2 कार्बन वाला भी फैटी एसिड आपको देखने को मिलता है, और सबसे लंबा आपको 30 कार्बन वाला भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्सो अगर इन नेचर फैटी एसिड विद 2 to 6 कार्बन, 2 कार्बन से लेकर 6 कार्बन वाला फैटी एसिड है तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड। 6 कार्बन से 10 कार्बन है तो हम बोलेंगे इसको मीडियम चेन फैटी एसिड, ठीक है। 12 कार्बन वाला फैटी एसिड है तो इससे 12 से ज़्यादा तो हम बोलेंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दे हैव मोस्ट ऑफ एन अनब्रांच होते हैं, ज़्यादातर अनब्रांच देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ब्रांचिंग नहीं देखने मिलेगी, कभी कभी आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मोस्टली आपको अनब्रांच देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मोस्टली आपको अनब्रांच देखने को मिलेगा। और इवन नंबर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं। फैटी एसिड कैन बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, सिंपल बोला जाए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ठीक है ना। सैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलते हैं, अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऑल्दो ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। फैटी एसिड विद 1 डबल बॉन्ड, जिस फैटी एसिड में एक ही डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा, ठीक है ना। और जिस फैटी एसिड में 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑफ नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बोला जा रहा है ऐसा फैटी एसिड जिसमें मोर देन वन 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड तो
क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कि सिस कन्फर्मेशन होगा, ठीक है ना, सिस कन्फर्मेशन होगा, ठीक है। अगर मान लो एक भी डबल बॉन्ड है, दो छोड़ दो, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड है, फैटी एसिड है हमारे पास, फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। फैटी एसिड इमेजिन करो एक फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड है, मीन्स वो अनसैचुरेटेड है। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वो जो डबल बॉन्ड होगा वो सिस कन्फिग्रेशन में होगा। सिस कन्फिग्रेशन और ट्रांस कन्फिग्रेशन हम जानते हैं, ठीक है ना। द डबल बॉन्ड आर जनरली इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ऑल द फैटी एसिड इन एनिमल बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में सारे ही फैटी एसिड अनसैचुरेटेड बोल देते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन में सारे ही जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ह्यूमन में जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ऐसा बात नहीं है कि ह्यूमन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही होता है, सैचुरेटेड भी होता है। ह्यूमंस में पाए जाने वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिस कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है, क्या, रेटिनोइक एसिड ये आपके आई में पाए जाते हैं, ठीक है ना। रेटिनोइक एसिड जो भी बोल लो आप, ये आपके आई में पाए जाते हैं, जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। रेटिनोइक एसिड मीन्स ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, मीन्स डबल बॉन्ड होगा। तो जो डबल बॉन्ड होगा वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है इन जनरल डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड आर इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादातर आपको ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यूमंस में तो सभी आपको सिस में देखने को मिलता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्ट रेटिनोइक एसिड जो आई में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट कि अगर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, अगर दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वो कॉन्जुगेटेड में नहीं होगा, वो कॉन्जुगेशन फॉर्म नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। आपको कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स ठीक है ना। यहाँ आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर खुल सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर खुलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इसने डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसने लिया तो इसमें नेगेटिव साइन, तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपने देखा कॉन्जुगेशन तो हम 11th-12th में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो नॉन कॉन्जुगेटेड में आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्जुगेशन फॉर्म नहीं करते हैं, एज दे आर सेपरेटेड बाय ए मिथाइल CH2। दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1,4 पेंटाडाइन स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, क्या बोलोगे इसको, ये कार्बन नंबर 1 मान लो इसको, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 1 पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है एंड 4 पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो आप बोलोगे 1, 4, सिंस यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंटा, फिर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। नाम नेमिंग तो इतनी आती है, ठीक है, इतनी ये सब नेमिंग तो हमने 11th-12th में भी पढ़ रखी थी, ठीक। अब डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन देखो, फैटी एसिड चेन विद वेरियस मॉडिफिकेशन एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ देख लेते हैं हम। दे आर फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। किसमें मॉडिफिकेशन, फैटी एसिड में मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, प्लांट्स में एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। दिस इंक्लूड एसिटाइलिनिक एसिड मीन्स ऐसा फैटी एसिड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एसिटाइलिनिक एसिड, ठीक है ना। एलिनिक एसिड मीन्स ऐसा फैटी एसिड जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, जिसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में हो, ओके। रिंग कंटेनिंग फैटी एसिड, ऐसा फैटी एसिड जिसमें जो कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हो जो रिंग फॉर्म में हो, मीन्स आपको देख लो ऐसा कुछ होगा, CH2 CH3 CH2 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 COOH। यहाँ से मान लो कहीं बीच से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक रिंग जोड़ देते हैं, ठीक है। इस चेन को थोड़ा और लंबा कर दो,
1 2 3 4 5 और थोड़ा लंबा करो इसको, ठीक है, कुछ ऐसा मान लो, ऐसा कुछ है। तो ये आपको एक साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है, फैटी एसिड विद सब्स्टिट्यूएंट सच एज साइक्लोप्रोपीन हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, एंड फ्यूरेन रिंग। बाकी कुछ भी साइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, ये सब भी देखने को मिलता है। बाकी और भी देखने को साइक्लिक कंपाउंड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रिंग कंटेनिंग फैटी एसिड में। साइक्लिक फैटी एसिड मीन्स फैटी एसिड कुछ ऐसा होगा इस केस में, आपका जो साइक्लिक चेन है वो मेन पैरेंट चेन में ही आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये पैरेंट चेन में काउंट हो जाएगा। ओके, तो साइक्लिक फैटी एसिड और फैटी एसिड विद सब्स्टिट्यूएंट सच एज हाइड्रोक्सिल और इपॉक्सी ग्रुप, ऐसा फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देखने को मिल सकता है। एक हाइड्रोजन हटा देना, ठीक है ना। ये तो इपॉक्सी ग्रुप आपको पता है, नहीं पता तो याद रख लो, CH2 ये इपॉक्सी ग्रुप है। इस इपॉक्सी ग्रुप को आप इधर से जोड़ सकते हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो हाँ, तो हमें मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ देखने को मिलते हैं। तो हमने तो अभी बस चेन की बात करी, फैटी एसिड चेन की बात करी, ठीक है। अभी इसके बारे में भी और आगे बात करनी है, अभी हम नॉर्मल के लिए देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।